राधे। मेरे मन में बसे हैं दोनों श्याम राधे, घन श्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। मेरे मन में बसे हैं घन श्याम प्यारे, घन श्याम प्यारे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम प्यारे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। जय हो, ताली बजाते हुए। कण कण में है राधा राधा, हम सब में है राधे। कण कण में है राधा राधा, हम सब में है राधे। कण कण में है राधा राधा, हम सब में है राधे। कण कण में है राधा राधा, हम सब में है राधे। बिन राधे के श्याम समझ लो रहते आधे आधे। बिन राधे के श्याम समझ लो रहते आधे आधे। आधे नाम से सफल सब काम राधे, घन श्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। मेरे मन में बसे हैं दोनों श्याम राधे, घन श्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। जय हो। मोहन प्रेम स्वरूपा एक ही अंग समाये। राधा मोहन एक स्वरूपा एक ही अंग समाये। राधा मोहन प्रेम स्वरूपा एक ही अंग समाये। राधा मोहन प्रेम स्वरूपा एक ही अंग समाये। चरण कमल की पावन रज जो अपने शीस चढ़ाए। रज में मिलेगी आठों याम राधे, घन श्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। तो मेरे मन में बसे हैं दोनों श्याम राधे, घन श्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। जय हो। ब्रज रज में राधा मोहन लीला बहुत रचाई। इस ब्रज रज में राधा मोहन लीला बहुत रचाई।
लिए नाग निकाला जल से मुख में ब्रज रज खाई। भक्ति ब्रज में मिलेगी आठों याम राधे, घनश्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे, सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। वो मेरे मन में बसे हैं दोनों श्याम राधे, घनश्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे, सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। शंकर ऋषि मुनि भी जिनका ध्यान लगावे, ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि भी जिनका ध्यान लगावे। ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि भी जिनका ध्यान लगावे, ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि भी जिनका ध्यान लगावे। नित नित कह वेद पुकारे फिर भी पार न पावे। भजो गोविंद गोपाल सुबह शाम राधे, घनश्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे, सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। मेरे मन में बसे हैं दोनों श्याम राधे, घनश्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे, सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। मेरे मन में बसे हैं दोनों श्याम राधे, घनश्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे, सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। मेरे मन में बसे हैं दोनों श्याम राधे, घनश्याम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे, सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे, सारी दुनिया पुकारे तेरा नाम राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। आज जरासंध की जेल में 20,000 राजा बंदी थे। उन्होंने एक दूत को भेजा और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान हमारा भी उद्धार करें। आज पांडवों के यहाँ राजसू यज्ञ होना है और राजसू यज्ञ में भगवान को निमंत्रण देने के लिए पांडवों ने नारद जी को दूत बनाया और भगवान के पास में भेजा। दोनों दूत भगवान के पास में एक साथ में ही आए। दोनों दूत भगवान के पास में एक साथ में ही पहुंचे। भगवान ने दोनों की बातें सुनी। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी हमको पहले कहाँ जाना चाहिए? तब उद्धव जी ने बताया, प्रभु आप पहले पांडवों के यहाँ जाओ और पांडवों के यहाँ जाकर के इसके बाद आप अर्जुन को और भीम को साथ में लेकर के और जरासंध के यहाँ ब्राह्मण वेश बना करके जाना। आज भगवान अपने परिकर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के और पांडवों के राजसू यज्ञ में भगवान पधारे। जैसे ही भगवान पधारे और भगवान ने युधिष्ठिर जी से पूछा, राजसू यज्ञ तब होता है जब सभी राजाओं को जीत लिया जाता है, आपने सभी राजाओं को जीत लिया? युधिष्ठिर जी ने कहा, सभी राजाओं को जीत लिया, लेकिन अभी मगध देश के राजा जरासंध को नहीं जीता। तब भगवान अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण वेश बना करके
और आज जरासंध की राजधानी मगध में पहुंच गए। भगवान जब से युद्ध छोड़ करके भग गए थे तब से जरासंध ब्राह्मणों का परम भक्त बन गया। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था। जो ब्राह्मण आता जो भी मांगता जरासंध उसको वही देता। भगवान का भी नंबर आया। भगवान से जरासंध ने कहा तो मांगो ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो वही मांग लो। भगवान ने कहा राजन पहले ये बताओ जो हम मांगेंगे वो आप दोगे कि नहीं। जरासंध ने कहा राजन पहले ब्राह्मण देवता मांगो तो आपको क्या चाहिए। तब भगवान ने कहा राजन हम कोई अन्न के आकांक्षी ब्राह्मण नहीं हैं, यदि आप देना चाहते हो तो हमें युद्ध की भिक्षा दो, हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो भयं प्राप्ता राजन्यानान्नकांक्षिणः। जरासंध से जब भगवान ने कहा हमें युद्ध की भिक्षा दो तब जरासंध ने कहा तो युद्ध मांगने वाले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। तब भगवान ने कहा जरासंध मैं कृष्ण हूं, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये भीम हैं और ये अर्जुन हैं। जैसे ही भगवान का नाम सुना जरासंध बड़े जोर से हंसा और जरासंध ने कहा अरे भगोड़े याद करो तुम कैसे युद्ध छोड़ करके भागे थे। भगवान ने भी कहा जरासंध तुम्हें भी याद नहीं है 17 बार मैंने तुमको कितनी बुरी तरह से हराया था, 17 बार मैंने तुमको कितनी बुरी तरह से हराया था। जरासंध ने कहा तो मैं हारे हुए योद्धा से नहीं लड़ूंगा, अर्जुन बेचारा लड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। और भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता, दिन में युद्ध चला और रात्रि में विश्राम करते, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन भीम परास्त हो गए, रोने लगे कन्हैया अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा तो जब हारने लगना तब मेरी ओर देखना। प्रातःकाल युद्ध हुआ, भीम जब हारने लगे तो भीम ने भगवान की ओर देखा और भगवान ने एक तिनके को लिया और तिनके को लेकर के बीच से फाड़ दिया। भीमसेन को बात समझ में आ गई। भीमसेन ने जरासंध के एक पैर को अपने पैर से दबाया और एक हाथ से पकड़ करके और जरासंध को बीच से फाड़ दिया। जिस प्रकार कोई मतवाला हाथी विशाल डाल को फाड़ देता है उसी प्रकार जरासंध को भीम ने बीच से फाड़ दिया, जरासंध का वध कर दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया और राजसू यज्ञ में कर देने के लिए तैयार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज राजसू यज्ञ प्रारंभ होना था। ये निर्णय हुआ कि सबसे पहला पूजन किसका किया जाए, सबसे पहला पूजन किसका होना चाहिए। तब जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा सबसे पहले पूजन के अधिकारी तो भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण का ही प्रथम पूजन होना चाहिए। उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। शिशुपाल कहने लगा कि अरे इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, देवता बैठे हैं, तुम्हें और कोई पूज्य नहीं दिखाई देता। अरे ये बचपन का चोर ही तुम्हें पूज्य दिखाई देता है, इस चोर की कभी पूजा होनी नहीं चाहिए। भगवान को गालियां देने लगा। अर्जुन मारने के लिए दौड़े, भगवान ने कहा अर्जुन शांत हो जाओ, क्योंकि इसकी माँ को मैंने वरदान दिया है कि जब तक ये 100 अपराध करेगा मैं इसको क्षमा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही 101 अपराध करेगा मैं इसको प्राण दंड दे दूंगा। और शिशुपाल गालियां देता देता जैसे ही 100 की संख्या पार हुई भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र के द्वारा आज शिशुपाल की गर्दन काट दिया। उसके शरीर से एक तेज निकला, भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कर दिया,
लेकिन सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान की उंगली में घाव हो गया, भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। भगवान की पटरानियां भगवान की उंगली में वस्त्र बांधने के लिए दौड़ लगा दी, इधर उधर पटरानियां भगवान के लिए वस्त्र खोजने लगी, लेकिन द्रौपदी ने नहीं देखा। और उसी समय जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि भगवान की उंगली पर पड़ी, भगवान की उंगली से खून निकल रहा था, द्रौपदी ने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया और भगवान की उंगली पर द्रौपदी ने बांध दिया। भगवान ने कहा, बहन तुमने अपनी इतनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दिया मेरे लिए। आज द्रौपदी कहती है कि मैंने नहीं फाड़ा, मैंने कहा फाड़ा, चीर पीर देख चीर स्वयं होए के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे जो कट उंगली पे लागे हैं। आज द्रौपदी कहती हैं, अरे उन धागों का तो बड़ा भाग्य है जो इस साड़ी से फट करके आपकी उंगली पर लग गए। आज भगवान कहते हैं, बहन रहेगा याद जीवन में कभी ना मैं भुलाऊंगा, समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। बहन इन रेशमी धागों के बदले हजारों साड़ियां देकर तुम्हें तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। और जब द्रौपदी को वस्त्र की आवश्यकता हुई तो भगवान ने वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। दुर्योधन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ियों का अंत नहीं हुआ। भगवान वस्त्रावतार लेकर के प्रकट हो गए। भगवान को दी हुई वस्तु अनंत हो जाती है, भगवान को दी हुई वस्तु अनंत हो जाती है और हमारे जीवन में वो काम देती। द्रौपदी ने जो धागे भगवान के लिए समर्पित किए थे, वही धागे भगवान ने अनंत रूप देकर के द्रौपदी को वापस कर दिए। राजसु यज्ञ प्रारंभ हुआ। लिखा है कि भगवान ने धन का मालिक दुर्योधन को बनाया, कर्ण को दान करने में लगाया, और जहां धन रखा हुआ था तो धन का मालिक भगवान ने दुर्योधन को बनाया। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में धन खर्च होता है। दुर्योधन को भगवान ने इसलिए धनाध्यक्ष बनाया कि ये विरोधी पार्टी का है। कोई एक मांगेगा तो ये 1000 देगा कि ले जाओ जल्दी जल्दी, किसी तरह इनका खजाना समाप्त हो जाए। अच्छा, यदि किसी कंजूस व्यक्ति को तिजोरी की चाबी दे दी जाए तो फिर हो गया खेल। किसी कंजूस व्यक्ति को तिजोरी की चाबी दे दो और कोई बड़ा काम हो तो जब 1000 बार कोई मांगेगा तब 1 बार देगा, और 1000 रुपया मांगेगा तब 1 रुपया देगा। भगवान इसीलिए भगवान ने दुर्योधन को बनाया धनाध्यक्ष कि कोई एक मांगेगा तो 1000 देगा, 1 बार मांगेगा तो जल्दी जल्दी देगा कि चलो इनका धन समाप्त हो जाए। इसलिए किसी कंजूस को यदि तिजोरी की चाबी मिल जाए तो फिर हो गया खेल। एक कंजूस था जिसने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया था। दान करना तो बहुत बड़ी बात है। धन की 3 गतियां होती हैं, एक दान, एक भोग और तीसरी नाश। यदि भगवान ने धन दिया है तो यदि दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दान कर सकते तो उसको अपने उपयोग में ले लो, खर्च में लगा दो। यदि दान नहीं किया, खर्च भी नहीं किया, तो धन की तीसरी गति होती है, वो होती है नाश। धन बहुत ज्यादा दिन एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए आज यहां नहीं तो कल वहां। इतना कंजूस था कि जीवन में उसने कभी 1 पैसा भी दान नहीं किया था। लोगों ने, गांव के लोगों ने उसका नाम ही दानचंद रख दिया। गांव के लोग उसको दानचंद कहने लगे। पत्नी ने बार बार कहा कि चलो चल के गंगा तो स्नान कराओ। उसने कहा गंगा स्नान करने जाएंगे तो धन खर्च होगा, किराया लगेगा, वहां पंडा बैठे होंगे उनको देना होगा। जब बार बार पत्नी ने कहा तो उसने कहा चलो मैं जाता हूं, लेकिन तुमको नहीं ले जाऊंगा, अकेले जाऊंगा
पैदल जाऊंगा और पैदल स्नान करके वापस आ जाऊंगा। 15 किलोमीटर गंगा जी थी, लेकिन 15 किलोमीटर पैदल गया और जैसे ही गंगा जी के घाट पर जाने पहुंचा तो देखा तिलकधारी चंदनधारी बड़े बड़े मोटे मोटे पंडे बैठे थे। उसने सोचा, हे भगवान, यदि मैंने इस घाट पर स्नान किया तो इन पंडों को देना पड़ेगा और ये बिना दान लिए मानेंगे नहीं। इसलिए वो गंगा जी के घाट में स्नान नहीं किया, गंगा जी के तट पर गया जहां शमशान घाट था, जहां मुर्दों को जलाया जाता था। उसने इधर उधर देखा कि यहाँ कोई नहीं है, यदि मैंने यहाँ स्नान कर लिया तो किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी होते हैं। उसने वस्त्र उतार करके गंगा जी के तट पर रखे और जल्दी 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 जैसे ही गया और डुबकी लगाया तो भगवान एक संत का वेश धारण करके भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा, दानचंद की जय हो, दानचंद की जय हो। दानचंद ने कहा, तो आपने इस मरघट को भी नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। अरे इतनी दूर से बच करके तो यहां आए थे, तुम यहां भी आ गए। संत बने भगवान ने कहा, देखो हम कहीं जाते नहीं हैं और साल में कोई एक न एक ऐसा यजमान आ जाता है कि पूरे साल का खर्चा दे देता है। आपके जैसा कोई ऐसा यजमान भगवान भेजते हैं कि पूरे साल का खर्चा दे देता है, कहीं जाना ही नहीं पड़ता। ध्यानचंद ने कहा, तो मेरे भरोसे मत रहना, मैं एक पैसा भी देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अरे गंगा में स्नान किया है तो दान करना चाहिए, गंगा में स्नान किया है तो दान करना चाहिए। अब दानचंद को लगा कि इनको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। वस्त्र पहने जल्दी जल्दी और चलने के लिए तैयार हुए। भगवान ने कहा, अरे भैया रुको रुको, कुछ तो देते जाओ, चलो साल भर की नहीं तो 6 महीने की व्यवस्था कर दो। साल भर बहुत ज्यादा होता है तो 6 महीने की व्यवस्था कर दो। उसने कहा, मैं 6 महीने की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं पैदल चल करके आया हूं, पैदल चल करके जाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं कुछ तो दो। जब भगवान ने बहुत प्रयास किया तब उसने कहा कि मैं धेला दूंगा। धेला चलता था पहले। उसने कहा कि मैं 1 धेला का दान करूंगा। भगवान ने कहा, चलो कुछ तो करो, और उसने 1 धेला देने का संकल्प कर लिया। 15 किलोमीटर फिर से चल करके और जैसे ही अपने घर में विश्राम करने ही वाला था तब तक भगवान पहुंच गए और भगवान ने कुंडी खटखटाया, दानचंद की जय हो। वहां तो केवल संकल्प किया था, सोचा था कि घर में आएंगे नहीं, कभी 2 साल बाद आएंगे तब मना कर दूंगा कि मैंने कब दिया था। जो लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं वहां दान लिखवा करके आ जाते हैं, पंडे लोग घर से आकर के ले जाते हैं। तो दानचंद ने भी वहां लिखवा दिया कि ढेला दान करने का संकल्प किया। जैसे विश्राम किया उसी समय भगवान आ गए। भगवान ने कुंडी खटखटाई, दानचंद की जय हो। पत्नी बाहर निकल करके आई, बोले सेठ दानचंद का घर यही है? पत्नी ने कहा, हाँ घर तो यही है। तो सेठ जी घर में हैं? पत्नी ने जाकर के अंदर बताया कि कोई पंडा ब्राह्मण आए हैं, आपने गंगा जी में दान देने का संकल्प किया है। दानचंद ने कहा कि कह दो कि सेठ जी घर में नहीं है, बाहर चले गए। मना कर दो कि सेठ जी घर से बाहर निकल गए। पत्नी ने जाकर के बता दिया, सेठ जी तो घर में नहीं है, दानचंद जी घर में नहीं है। भगवान ने कहा, तुम यजमान घर में नहीं है तो लाओ सूखी सामग्री दो, यहीं दरवाजे पर भोजन बनाएंगे और अपने सेठ के आने का इंतजार करेंगे। पत्नी ने जाकर के बताया कि वो तो सामग्री मांग रहे हैं, वो तो यहीं भोजन करेंगे। थोड़ी देर बाद पत्नी गई और दानचंद ने कहा, जाकर के कह दो कि सेठ जी मर गए, जाकर के बता दो कि सेठ जी मर गए। पत्नी ने रोते रोते जाकर के बताया, अरे अभी अभी सेठ जी का देहांत हो गया, उन्होंने अंतिम सांस ले लिया। भगवान ने कहा, तो देवी तुम कैसे व्यवस्था करोगी? इतनी व्यवस्था तुम अकेले कैसे करोगी? चलो मैं जाकर के पूरे गांव को बता देता हूं। पत्नी चिल्लाती, अरे रुको रुको, वो मरे नहीं है, जिंदा है।
लेकिन भगवान अमित रूप प्रकटित ही काला, भगवान ने अनंत रूप बनाया और पूरे गांव में खबर फैला दिया। सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए और वो बेचारा सांस बंद करके पड़ा हुआ है, सांस बंद करके लेटा है, श्वास भी नहीं ले रहा। उसको अर्थी पर लिटा लिया गया, अर्थी पर लिटाया गया और ले जाने लगे। अब पत्नी चिल्लाने लगी, नहीं नहीं ये मरे नहीं हैं, ये तो जिंदा है। घर के लोग कहने लगे ये तो सभी ऐसा कहते हैं। उसको ले अर्थी पर उठा करके और ले गए शमशान घाट तक, लेकिन उसने श्वास नहीं लिया। भगवान समझ गए कि ये चिता में जल जाएगा, लेकिन एक पैसे के लिए ये बोलेगा नहीं। चिता लगा दिया गया और चिता में उसको लिटा भी दिया गया। भगवान समझ गए कि ये देने वाला कुछ नहीं। भगवान ने कहा अंतिम समय यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं, और भगवान ने दानचंद के कान में कहा, दानचंद अरे मैं भगवान हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। जैसे भगवान ने कहा कि मैं तो बैकुंठ से आया हूं, दानचंद ने चुपचाप आंख खोल करके देखा तो वही महात्मा जी दिखाई दिए। उसने फिर से आंख बंद कर लिया। भगवान ने फिर से कान में कहा, दानचंद मैं भगवान हूं, बैकुंठ से तुम्हारे लिए आया हूं, क्या चाहिए वरदान तो मांगो। दानचंद ने, भगवान कहते हैं आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। तो दानचंद ने कहा और कछु नहीं चाहिए, वो धेला दे वो छोड़, वो अपना धेला छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। जो धेला देने का संकल्प लिया था उसको भूल जाओ और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान समझ गए किसी कंजूस को यदि मालिक बना दिया तो यज्ञ कैसे हो पाएगा। इसलिए भगवान ने दुर्योधन को धन का मालिक बनाया और दुर्योधन ने खूब धन दिया और राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसू यज्ञ में भोजन परोसने का काम द्रौपदी ने किया, रसोई बनाने का काम, रसोई का काम भीम को दिया गया, क्योंकि जो भोजन करना जानता है वही भोजन कराना जानता है। इसलिए भीम खूब भोजन करते थे, इसलिए भोजन का मालिक भीमसेन को बनाया गया। और भगवान ने 2 सेवाएं ली। भगवान कहते हैं जितने संत आएंगे उनके चरणों को धोने का काम मैं करूंगा और संतों की जूठी पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। भगवान ने ये 2 सेवाएं लिया और राजसू यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने साल्व आदि दैत्यों का उद्धार किया, दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार किया। और परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव भगवान का नाम ब्रह्मण्य देव है, लेकिन आपने अभी तक कोई ऐसी कथा नहीं सुनाई जिसमें भगवान ने किसी ब्राह्मण के ऊपर कृपा किया हो। आपने ऐसी कोई कथा नहीं सुनाई जिसमें भगवान ने किसी ब्राह्मण के ऊपर कृपा किया हो। तब आज सुखदेव जी ने परीक्षित को सुदामा चरित्र श्रवण करवाया। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन एक ब्राह्मण थे, सुदामा जी का नाम नहीं लिया, सुदामा जी के विशेषण बताए। सुखदेव जी कहते हैं राजन कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के एक मित्र थे, ब्राह्मण थे, और जाति के ब्राह्मण नहीं, भगवान को जानने वाले ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तमः इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त थे। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। और जब सुशीला का नंबर आया तो कहा कि तस्य भार्या कुचैलस्य अचुच्छामा च तथा विधा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं था, लेकिन सुदामा जी किसी के यहां मांगने के लिए जाते नहीं थे।
सुदामा जी के घर में अन्न नहीं होता, जिस दिन अन्न नहीं मिलता उस दिन सुशीला बालकों से कह देती, बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज भगवान का व्रत करो, आज एकादशी तिथि है, आज भगवान का व्रत करो। माने बालक कहते कि यह एकादशी हमारे घर में कब तक चलती रहेगी? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। आज सुशीला भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु संसार के लोग महीने में केवल 2 बार आपकी एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन मेरे घर में तो ये एकादशी ही चलती रहती है, आखिर ये एकादशी कब तक चलती रहेगी? आज भगवान एक संत का वेश बना करके आए और सुदामा जी बाहर चले गए थे। भगवान ने कुंडी खटखटाई, माताम भिक्षाम देही, मैया कुछ भिक्षा दो। सुशीला बाहर निकल करके आई और कहा, संत महाराज ब्राह्मण देवता मेरे घर में सूदक लगा हुआ है, जिस दिन से दरिद्रा का जन्म हुआ है उस दिन से आपको देना तो दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तब संत बने भगवान ने कहा, अरे देवी तुम्हारे पतिदेव के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, और यदि एक बार आपके पतिदेव द्वारिका चले जाएं तो भगवान इतना कुछ दे देंगे कि फिर कभी मांगना नहीं पड़ेगा, ऐसी गरीबी में जीवन जीना नहीं पड़ेगा, भगवान इतना कुछ दे देंगे। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखः साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। भगवान कहते हैं तुम्हारे पतिदेव के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। ऐसा कहकर के भगवान तो चले गए, और जब सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा, आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं क्या? सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, बचपन में मित्रता हुई थी, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो साथ में पढ़ते थे। अरे अब तो वो द्वारिका का राजा बन गया है, न जाने उसको याद भी होगा कि नहीं, भूल गया होगा, क्योंकि लोग जब बड़े बन जाते हैं तो भूल जाते हैं, जरूर वो याद होगा कि नहीं, वो कहीं भूल न गया। सुशीला कहती हैं, प्रभु आप एक बार चले जाओ, भगवान इतना दे देंगे कि हमें फिर ऐसे गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं, अरे पागल, इतने दिन बाद मैं जाऊंगा तो अपने मित्र से कुछ मांगने के लिए? अरे मांगने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला जी समझ गई ये मांगने के लिए जाने वाले नहीं हैं। सुशीला ने बात बदल दिया, तो आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। आज सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं अपने मित्र से मिलने के लिए तो जा सकता हूं, लेकिन मांगने के लिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा, तो आप एक बार मिलने के लिए ही चले जाओ। तो मैं अपने मित्र को भेंट में क्या ले जाऊंगा? मित्र के यहाँ जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भगवान के यहाँ जाना चाहिए, तो रिक्त पाणिम न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। और सुशीला गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से 4 प्रकार के चिवड़े मांग करके लाई, और एक कपड़े को 4 परत किया, और उसमें 4 मुट्ठी चावल को पोटली बनाया, और सुदामा जी को देकर के बोली, आप इसको लेकर के द्वारिका चले जाओ।
सुदामा जी ने हाथ में डंडा लिया और कांख में वो पोटली दबाई, लोटा लिया और आज द्वारिका के लिए चल पड़े। चलते 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 कई दिन बीत गए। सुदामा जी के पैरों में असंख्य कांटे लग गए, सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए। चलते चलते कई दिन बीत गए, लेकिन सुदामा जी अभी द्वारिका नहीं पहुंचे। सुदामा जी ने सोचा कि अब शायद मैं द्वारिका पहुंच भी नहीं पाऊंगा, इसलिए रात्रि में ही विश्राम किए कि प्रातः काल अपने नगर को चला जाऊंगा। भगवान ने रात में योगमाया को आदेश दिया, योगमाये मेरे मित्र सुदामा को जंगल से द्वारिका में ले आओ। और योगमाया ने आज सुदामा जी को जंगल से द्वारिका में स्थापित किया। सोए थे जंगल में, नींद खुली तो द्वारिका में पहुंच गए थे। चारों ओर शंख ध्वनि हो रही है, घंटे बज रहे हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है। सुदामा जी ने किसी से पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? उसने बताया, बाबा ये द्वारिकापुरी है। तो द्वारिकापुरी में मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा? उसने कहा, बाबा यहाँ कृष्ण कन्हैया तो कोई नहीं रहता। सुदामा जी ने कहा, अरे वो तो यहाँ का राजा है और तुम कह रहे हो कृष्ण कन्हैया कोई रहता नहीं। उस दूत ने कहा, अरे बाबा हमारे भगवान का कोई ऐसे नाम लेता है? अरे हमारे भगवान का नाम है श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा, तो तेरा कृष्णचंद्र महाराज कहाँ मिलेगा? उस दूत ने बताया कि जो सबसे बड़ा महल है उसमें भगवान रुक्मिणी के साथ विराजमान रहते हैं। सुदामा जी धीरे 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 आज भगवान के महल की ओर चल पड़े। भागवत में तो लिखा है कि सुदामा जी को कहीं नहीं रोका गया, क्योंकि भगवान का स्पष्ट आदेश था कि मेरे राज्य में किसी ब्राह्मण को कहीं भी कोई नहीं रोकेगा। भगवान का ये आदेश था। लेकिन नरोत्तम जी ने लिखा कि द्वारपाल ने सुदामा जी को रोक करके ये पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है और क्या काम है? तो ये जब सुदामा जी ने अपना परिचय बताया तो आज द्वारपाल भगवान के पास में गया और भगवान के पास में जाकर के आज द्वारपाल ने बताया, प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर साबुत कपड़ा नहीं है। अब बचपन का आपका मित्र बता रहा है, नाम सुदामा बता रहा है। शीस पगान जघातन में प्रभु जान को आही बसे के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं साम। बार खड़ो दुज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान का पीतांबर कहीं गिर गया, भगवान की पादुकाएं छूट गईं और भगवान ने दरवाजे की ओर दौड़ लगा दिया। भगवान ने दोनों हाथ फैला लिए, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा। आज सुदामा जी दरवाजे पर खड़े ये सोच रहे हैं कि कहीं भगवान मुझको पहचान भी पाए होंगे कि नहीं, क्योंकि बचपन के मित्र हैं। आज भगवान को हाथ पसारे हुए आते सुदामा जी ने देखा और आज भगवान ने सुदामा जी को गले लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान ने सुदामा जी को गले लगाया और सुदामा जी को साथ में लेकर के भगवान ने उच्च सिंहासन पर विराजमान करवाया।
और भगवान खुद सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठ गए और सुदामा जी के चरणों में भगवान हाथ घुमाने लगे। आज भगवान ने रुक्मणी को आदेश दिया, देवी जल लेकर के आओ, ब्राह्मण के पैर धोना है। दरबार में दास दासियों को आदेश दिया जाता है, लेकिन आज भगवान ने द्वारिका की पट्ट महिषी रुक्मणी को आदेश दिया, देवी जाओ, जाकर के जल लाओ और ब्राह्मण के पैर धोना है। रुक्मणी जल लेने के लिए गई। सुदामा जी भगवान के चरणों में हाथ घुमाने लगे और भगवान ने कहा, मित्र इतना देर कैसे लगा दिया? अरे सुदामा जी के चरणों में फफोले पड़ गए थे, कई फफोले फूट गए थे, उनमें धूल मिट्टी प्रवेश कर गई थी, कांटे लगे हुए थे। ऐसी स्थिति देख करके भगवान के नेत्रों से सुधारा प्रवाहित हुई। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। आए महादुख पायो सखा तुम आए, तना कित दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने सुदामा जी की ऐसी दशा देखी तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई और भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण को धो दिया। और जब तक रुक्मणी पानी लेकर के आती तब तक तो भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी दरबार की भव्यता देख करके चकित हो रहे थे। आज दरबार में जितने लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ इस दरबार में ब्रह्मादिक देवता भी आए, लेकिन सबको शीश झुकाते हुए देखा। आज ये कौन महापुरुष आए जिसके चरणों में भगवान विराजमान हैं। आज भला कौन कहेगा कि सुदामा जी गरीब हैं? अरे जिन सुदामा जी के चरणों में साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, जिन सुदामा जी के चरणों में साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी विराजमान हैं, कोई कहेगा कि सुदामा जी गरीब हैं? सुदामा जी दरबार की भव्यता देख करके चकित हो रहे थे। भगवान समझ गए कि मेरे मित्र को संकोच हो रहा है, इसलिए भगवान सुदामा जी को अंतःपुर में लाए, जहां भगवान रुक्मणी के साथ निवास करते थे। भगवान ने सुदामा जी को सुंदर विश्राम करवाया और सुदामा जी के चरण दबाने लगे। आज भगवान ने पूछा, मित्र शादी विवाह हुआ कि नहीं? क्योंकि तुम जब गुरुकुल में थे तो वैराग्य की बात करते थे। बोलो शादी विवाह तुम्हारा हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, मित्र विवाह हो गया और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला और तुम्हारी भाभी ने ही हमको यहाँ भेजा है। भगवान ने कहा, मित्र यदि भाभी ने भेजा है तो खाने के लिए मुझे जरूर कुछ दिया होगा। बोलो कुछ लेकर के आए हो कि नहीं? अब सुदामा जी को अपने चावल याद आ गए। हे भगवान, वो चावल लेकर के आया हूँ, टूटे हुए चावल। चलो ये तो मेरा मित्र है, लेकिन इसकी जितनी पटरानियां हैं सभी राजाओं की कन्याएं हैं, और वो क्या सोचेंगे कि कितना धनवान मित्र आया कि टूटे फूटे चावल लेकर के आ गए। सुदामा जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा, और बात बदल दिया। सुदामा जी कहने लगे, मित्र तूने मुझसे तो सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अपना कुछ नहीं बताया। तुमने शादी विवाह किया कि नहीं? भगवान ने कहा, मित्र तो बताना क्या है, मैं सबसे मिला देता हूँ। और भगवान ने आवाज लगाई, चलो चल करके सब लोग ब्राह्मण का आशीर्वाद लो।
अब तो लाइन लग गई। रुक्मणी ने प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव। रुक्मणी हटी तो जाम्बवती आ गई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब ये दूसरी कौन है? दो दो विवाह कर लिए तुमने। जाम्बवती को आशीर्वाद दिया तो सत्यभामा आ गई। अब फिर से सुदामा जी ने पूछा, मित्र ये तीसरी कौन आ गई? भगवान ने कहा, देखो मित्र बार बार मत पूछो, अब ये जितनी आ रही हैं सब अपनी हैं, बाहर की कोई नहीं। सुदामा जी ने कहा, तो सबको बुलाओ, मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। अब आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का हाथ दुखने लगा, मुंह सूख गया, आशीर्वाद छोटा हो गया, भव 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 करके निपटाते गए। लेकिन भगवान ने, आज सुदामा जी ने फिर से भगवान को बुलाया, मित्र अभी संख्या कितनी बाकी है? भगवान ने कहा, मित्र अभी तो आधी भी नहीं हुई, अभी तो संख्या आधी भी से ज्यादा बाकी है। सुदामा जी ने कहा, तो कन्हैया मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। क्यों? बोले पता चले आशीर्वाद देने में ही 2-4 दिन निकल जाएंगे। देख मेरा हाथ दुखने लगा, मेरा मुंह सूखने लगा। भगवान ने कहा, मित्र तो तुमने मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करवाया। क्यों? बोले जिनको आशीर्वाद नहीं दोगे वो लड़ेंगी नहीं। सुदामा जी ने कहा, देख कन्हैया तू सबका अर्धांग है और तेरी सब अर्धांगिनी है, इसलिए सबके बदले तू ही प्रणाम कर ले, और अकेला आशीर्वाद मैं तुमको ही दे देता हूं, मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। और भगवान को, सुदामा जी को भगवान ने प्रणाम किया और भगवान को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने फिर से पूछा, मित्र आखिर भाभी ने मुझको कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी ने फिर से बात बदल दिया। सुदामा जी कहने लगे, जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे तो कितने आनंद से रहते थे, हमारे गुरुदेव हमें कितना प्रेम करते थे। एक बार जंगल में जब गए थे और जंगल में रास्ता भटक गए थे, भगवान ने कहा, हाँ मित्र तुम्हारे दांत कैसे कड़कड़ा रहे थे। और ऐसा कह करके भगवान और सुदामा जी बड़े जोर से हंसे। सुदामा जी समझ गए कि ये तो कुछ और ही पोल पट्टी खोल रहा है, क्योंकि जब भगवान और सुदामा जी जंगल में गए थे तो गुरु माँ ने चने दिए थे और कहा, जब जंगल में भूख लगे तो ये सूखे चने खा लेना। भगवान पेड़ पे ऊपर चढ़ गए और सुदामा जी नीचे थे, तो सुदामा जी को लगा मौका बहुत अच्छा है, तो सुदामा जी ने चुपचाप पोटली खोला और चने जल्दी जल्दी चबाने लगे। जब सूखे चने चबाने की कड़कड़ कर की आवाज आई, भगवान ने ऊपर से पूछा, मित्र तुम्हारे दांत कैसे कड़कड़ा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, अरे दांत मेरे ठंडी से कड़कड़ा रहे हैं, बड़ी ठंडी लग रही है इसलिए दांत कड़कड़ा रहे हैं। आज भगवान कह रहे हैं, मित्र तुम्हारे दांत उस दिन कैसे कड़कड़ा रहे थे? फिर से भगवान ने कहा, मित्र अच्छा बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मना कर दिया कि कुछ नहीं भेजा, बार बार क्यों पूछ रहे हो? तब भगवान ने कहा, मित्र मैं अपना स्वभाव बता देता हूं। और भगवान ने आज अपना स्वभाव बताया। भगवान कहते हैं, मित्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपरहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं, मित्र मुझे कोई प्रेम से पत्र समर्पित कर दे, प्रेम से कोई पुष्प समर्पित कर दे, प्रेम से कोई जल समर्पित कर दे, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। मैं भाव का भूखा हूं, पदार्थ का नहीं। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया तू लाख प्रवचन कर ले, जब मैं कुछ लाया नहीं हूं तो तुझे दूंगा कैसे? भगवान समझ गए कि ये देने वाले नहीं हैं। तो सुदामा जी से भगवान ने कहा, मित्र जब से आए हो तो ये तुम्हारा हाथ टेढ़ा क्यों है? सुदामा जी आंख दबा करके बैठे थे। भगवान ने कहा, ये हाथ तुम्हारा टेढ़ा क्यों है? सुदामा जी ने कहा, मित्र चलते चलते हाथ में दर्द होने लगा। भगवान ने कहा, लो कर लो बात, अरे दर्द तुम्हारे हाथ में हो रहा है और मैं तुम्हारे पैर दबा रहा हूं, लाओ मैं तुम्हारा हाथ दबा देता हूं। सुदामा जी जोर से चिल्लाए, देख कन्हैया मेरे हाथ से हाथ मत लगाना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा, मित्र अब तो तुम्हारा दर्द मेरे समझ में आ गया।
और भगवान ने स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, भगवान ने जबरदस्ती चावल की पोटली खींच लिया और चावल का वो कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और एक मुट्ठी चावल अपने मुख में रख करके संकल्प किया, एक लोक की संपत्ति में सुदामा को प्रदान करता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसी समय रुक्मिणी ने पकड़ लिया, प्रभु आपका परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए एक एक दाने तो सबको आ जाए। सुदामा जी बेचारे बड़े संकुचित हो रहे थे। भगवान ने कहा, मित्र इतना सुंदर प्रसाद लेकर के आए थे और तुम बता भी नहीं रहे थे। उसमें सुशीला जी की चिट्ठी लिखी हुई थी, माने भगवान ने सुशीला जी को उत्तर भी दे दिया कि भाभी आज के बाद से तुम्हारे घर में द्वादशी होगी, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में सदा द्वादशी होए। प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। सुदामा जी ने रात्रि में विश्राम किया और प्रातःकाल सुदामा जी ने कहा, मित्र अब मैं अपने नगर के लिए जाऊंगा। भगवान ने सुदामा जी को रोका भी नहीं। भगवान ने कहा, मित्र अब प्रेम से अपने नगर के लिए जाओ। अब सुदामा जी को लगा कि कन्हैया कुछ न कुछ तो जरूर देगा, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है। अरे सुशीला ने भी तो इसीलिए भेजा है कि कुछ न कुछ मिलेगा। सुदामा जी सोचने लगे कि कुछ नहीं देगा तो सुशीला को एक साड़ी ही दे देगा। सुदामा जी चलने के लिए तैयार हो गए, तब भी भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी ने सोचा इसको याद दिला देता हूं, शायद कुछ दे दे। तो सुदामा जी ने कहा, देख मित्र, जैसे आते ही तूने भाभी की खबर पूछी, वैसे ही मेरे जाते ही भाभी तेरी खबर पूछेगी। बोल भाभी से क्या कह दूंगा। भगवान ने कहा, हाँ मित्र, भाभी जी से राम राम कहना और अगली बार जब आना तो भाभी को साथ में लेकर के आना। सुदामा जी समझ गए कि ये कुछ देगा नहीं और उदास मन से सुदामा जी जाने लगे। भगवान की एक मुट्ठी बंद थी। सुदामा जी को भगवान छोड़ने के लिए नगर के बाहर तक आए। सुदामा जी को लगा कि इस मुट्ठी में कुछ लिए होगा, हीरा जवाहरात सोना चांदी कुछ होगा, जाते जाते चुपचाप मुझको दे देगा। जब नगर के बाहर तक भगवान आ गए, सुदामा जी ने कहा, तो मित्र तुम अपने नगर जाओ, अब मैं चला जाऊंगा। भगवान ने इशारा कर दिया तो आप इस रास्ते से चले जाओ, और भगवान की वो मुट्ठी भी खुल गई। सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया। उदास मन से जाने लगे। भगवान ने आवाज लगाई, अरे मित्र सुनो सुनो, एक बात याद आ गई। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई कि जरूर कुछ देने के लिए ही बुलाया है। सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र इतनी देर के बाद याद आई, बोलो क्या बात भूल गए थे। तब भगवान ने कहा, मित्र जब तुम जा रहे थे मैंने तुमको पीछे से देखा तो तुम बड़े सुंदर लग रहे थे। द्वारिका के रेशमी वस्त्र जो तुमने पहने थे, इन रेशमी वस्त्रों में तुम बड़े सुंदर लग रहे थे। तुम्हें जंगल से जाना है, चोर डाकू मिलेंगे, तुमको बड़ा सेठ साहूकार समझ करके पिटाई लगाएंगे और कपड़े भी छीन लेंगे। इसलिए द्वारिका के जो कपड़े हैं यहीं उतार दो, और जो फटे पुराने कपड़े पहन करके आए थे उन्हीं को पहन करके जाओ, तो जंगल में तुमसे कोई बोलेगा नहीं। सुदामा जी ने कहा, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि कुछ देगा और ये तो अपने वस्त्र भी ले रहा है। और सुदामा जी ने द्वारिका के वस्त्र वहीं उतार दिए और फटे पुराने कपड़े जो पहन करके आए थे वो पहन करके अपने नगर के लिए जाने लगे। आज सुदामा जी कहते हैं, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये मैं कैसे मान लूं। क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। अरे लक्ष्मीपति भगवान ने मुझको अपने गले से लगाया, ये क्या कोई संपत्ति नहीं। सुदामा जी कहते हैं, मैं निर्धन हूं, भगवान ने इसलिए धन नहीं दिया कि धन पाकर के कहीं मेरी बुद्धि विकृत न हो जाए, इसलिए भगवान ने कृपा करके मुझे धन नहीं दिया। सुदामा जी धीरे 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 चल करके अपने नगर में पहुंच गए। सुदामा जी का जहां कुटिया बनी थी
वहां विशाल महल बन गया था। सुदामा जी उस महल के चक्कर लगा रहे हैं और सोच रहे हैं मैं द्वारिका गया, अरे कुटिया तो चली गई लेकिन बुढ़िया सुशीला कहाँ चली गई। द्वारपाल से पूछा भैया ये किसका भवन है। द्वारपाल ने कहा ये सुदामा जी का भवन है। तो सुदामा जी कहाँ है? बोले सुदामा जी द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने सोचा नाम तो हमारा भी सुदामा है, हम भी द्वारिका गए थे, शायद कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, वही बनवाया होगा हमारी कुटिया हटवा करके। तब तक सुशीला ने देख लिया और सुंदर 16 श्रृंगार करके आज सुशीला आरती का थान लेकर के आई और सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा जी ने सुशीला को देखा, सुंदर गहनों से सुसज्जित थी। सुदामा जी ने कहा अरे सुशीला तेरे दो चुटीला ये क्या हो गया। तब सुशीला ने कहा ये तो भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा का चमत्कार है। आज सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हें चाहिए था धन और मुझे चाहिए था भगवान का दर्शन, तुम्हें धन मिल गया, मुझे भगवान का दर्शन मिल गया। तुम प्रेम से सोने की रोटी बनाओ, हीरे जवाहरात के भोजन बना करके करो और हीरे जवाहरात में सो, मुझे इस धन संपत्ति में नहीं रहना। और सुदामा जी जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मित्र इस धन को मेरा प्रसाद मान करके भोगो, तुम्हारे जीवन में विकृति नहीं लाएगा। हम लोग देते हैं तो छपा करके देते हैं और भगवान देते हैं तो छिपा करके देते हैं। फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सुदामा जी ने कहा प्रभु यदि आपने धन संपत्ति दिया है तो आप मुझे एक वरदान भी दे दो, मैं जीवन में आपको कभी भूलूं नहीं, जीवन में आपको कभी भूलूं नहीं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जीवन भर मैं आपका भजन करता रहूं, जीवन में मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरिधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरिधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने
वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो, ताली बजाते हुए। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो।
अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो दे